हेलो फ्रेंड्स, अनु कौशल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद हम लोग कहीं घूमने निकल रहे हैं। अब प्रोग्राम बनाया है मनाली जाने का, 4 दिन का प्रोग्राम है। तो कल सुबह निकलना है हमने। तो बैग्स वगैरह हमने सब पैक कर लिए हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये हमारा सामान पैक होके रखा हुआ है यहाँ पे। मीन्स अभी थोड़ी बहुत तैयारी और करनी है, रात भी बहुत हो गई है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं, 9 बजे हैं अभी। रास्ते में जैसे जैसे हम चलेंगे आपको बताती जाऊंगी। ये पीछे मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड हैं साथ में। तो चलिए आगे मिलते हैं फिर कहीं। फोर लाइन का काम होने की वजह से ट्रैफिक जाम बहुत था और चारों तरफ धूल मिट्टी थी। तो जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं, ये हनोगी माता का मंदिर है, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो हमने यहाँ पे माथा टेका और आगे मनाली के लिए निकल गए। रास्ते में जगह जगह जो फोर लाइन का काम चला हुआ था, उसकी वजह से हमें मनाली पहुँचने में बहुत देर हो गई थी। करीब हम 8:15 साढ़े 8 के करीब मनाली पहुँचे थे। इतने थक गए थे, सोचा था कि अपने रेस्ट हाउस के रूम में जाते ही बस सो जाएंगे, आराम करेंगे। लेकिन नहीं, जैसे ही हम अपने रेस्ट हाउस पहुँचे, हमने थोड़ा फ्रेश होके माल रोड घूमने के लिए निकल गए थे। तो जी पहुँच गए हम मनाली। इस समय क्या टाइम हुआ? टाइम 8:30 हुए हैं और ठंड यहाँ बहुत है। हमने कहा अब आए हैं तो थोड़ा सा घूम लेते हैं मनाली मॉल। जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं ना, उनका शायद पहली पसंद मनाली ही है। तभी तो लॉकडाउन खुलते ही लोग सभी मनाली की तरफ दौड़ गए, जैसे कि हम दौड़े चले गए थे। यहाँ पे चाहे सर्दी हो गर्मी हो, इसी तरह का रौनक देखने को मिलती है। और ये देखकर हमें अच्छा भी लग रहा था। नहीं तो हम घर से ये सोच के चले थे कि शायद हमें मनाली बिल्कुल खाली मिलेगा, लेकिन इतनी रौनक देख के सच में बहुत अच्छा लग रहा था। अब हमें कल के लिए अपनी टैक्सी बुक करनी थी रोहतांग के लिए, जो हमने टैक्सी बुक करी और फिर हम अपने जो हम रूम चले गए थे। रेस्ट हाउस के रूम में पहुंच चुके हैं। हम लोग पहुंचे थे 8:30 बजे। उसके बाद हम थोड़ा फ्रेश होके माल रोड घूम के आए। मनाली आए हैं तो माल रोड तो घूमना बनता ही है, चाहे जितना भी थके हों। तो घूम के आए। उसके बाद डिनर किया और अब हम अपने रूम में आ गए हैं। बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, नींद आ रही है। और कल हमने जाना है अटल टनल और रोहतांग पास, तो उसके लिए भी थोड़ी सी हमने तैयारी कर ली है। तो अब नींद आ रही है, अब सोते हैं, फिर कल सवेरे मिलेंगे। गुड नाइट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हम सुबह 8 बजे रोहतांग के लिए निकल गए थे। मनाली की जो खूबसूरती है, वो जितनी बार भी देखो आपको कम ही लगेगी। हम जब भी मनाली आते हैं, हमें इसकी अलग ही खूबसूरती देखने को मिलती है। हम अक्सर यहाँ जून या जुलाई में आते हैं, तो जो इसकी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं मनाली की, उसमें हमें हमेशा बर्फ़ देखने को मिलती है। लेकिन इस बार हम अक्टूबर में आए थे, तो हमें कहीं बर्फ़ नहीं देखने को मिल रही थी। इससे हमें मनाली का नज़ारा कुछ अलग ही दिख रहा था। हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ बैठा जाए और इस नज़ारे को एंजॉय किया जाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा दूसरा दिन है। अभी हम रोहतांग के लिए निकले हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। अभी चारों तरफ का व्यू बहुत सुंदर था, तो थोड़ी देर हमने 10 मिनट का ब्रेक लिया। दूसरी साइड भी देख लीजिए, कितना सुंदर व्यू है। 10 मिनट का ब्रेक लिया है। ये कोठी विलेज है। तो चलिए अब चलते हैं। जिन सड़कों पे इतना जाम लगा होता था बाइक्स और
गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें होती थी, घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता था रोहतांग जाने के लिए। आज वो रास्ते बिल्कुल खाली थे, सुनसान थे, कोई हमें अपनी गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। देखिए मढ़ी कैसा बिल्कुल सुनसान है। जहाँ कभी कुछ खाना हो तो जगह नहीं मिलती थी, अभी ये पूरा मढ़ी सुनसान पड़ा है। हमारी गाड़ी के अलावा सिर्फ 1-2 गाड़ियाँ और हैं यहाँ पे, बाकी सारा बंद पड़ा है। चलिए ऊपर ये मंदिर है, छोटा सा मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। तो अब हम पहुंच चुके थे व्यास कुंड, जहाँ से व्यास नदी निकलती हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं। फ्रेंड्स सामने ये व्यास कुंड है, कहते हैं इसी जगह से व्यास नदी निकली है। चलिए आपको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ थोड़ा सा अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे, लेकिन फिर भी सांस फूल रहा है, दिक्कत हो रही है। ये जो आप सामने एक छोटा सा मंदिर देख रहे हैं, ये व्यास जी का मंदिर है, और यही वो कुंड है जहाँ से व्यास नदी छोटी सी धारा के रूप में निकलती है और मनाली जाके विशाल नदी का रूप ले लेती है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 15-20 मिनट बिताए और हम आगे रोहतांग पास जाने के लिए चले गए। रोहतांग पास पे पहली बार हम इतना खाली खाली सा माहौल देख रहे थे, गाड़ियाँ भी बहुत कम थे, लोग भी बहुत कम थे। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, कुछ बोल रहे थे तो भी सुनाई नहीं दे रहा था, इतनी तेज़ हवा थी। बस हमने थोड़ा 2-4 यहाँ पिक्चर्स क्लिक करी और फिर हम आगे अटल टनल के लिए निकल गए। ये टनल मनाली के सोलंग वैली से स्टार्ट होती है और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो लाहौल डिस्ट्रिक्ट में जाकर होता है। तो हम रोहतांग पास होते हुए लाहौल डिस्ट्रिक्ट गए थे और फिर वहाँ से अटल टनल होते हुए वापस मनाली आए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब टनल हमें दूर से दिखने लग गई थी। ये टनल 9 किलोमीटर लंबी हाईवे टनल है और कम से कम ये 10,000 फीट की ऊंचाई पे बनी हुई है। हमारी गाड़ी धीरे धीरे टनल की तरफ बढ़ रही थी। हमारे लिए ये एक अमेजिंग और प्राउड फीलिंग थी इस टनल को क्रॉस करना। फ्रेंड्स, रोहतांग जब सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है तो ये 6 महीने बर्फ़ से बंद हो जाता है। जो लाहौल का इलाका है वो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता है। तो इस टनल के बनने से लाहौल और कुल्लू मनाली के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। खाना पीना, पेट्रोल, जो भी उनकी सुविधाएं की चीज़ें हैं वो सब उनको पूरे साल सप्लाई मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, इस टनल को देख के आपको लग रहा है कि ये रोहतांग के नीचे बनी हुई टनल है। इस टनल में जगह जगह इमरजेंसी एग्ज़िट बनी हुई है। इस टनल के नीचे एक और टनल है जो कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस टनल में तो आप वहाँ से इमरजेंसी एग्ज़िट कर सकते हैं। साइड में इसमें चलने के लिए फुटपाथ भी बना हुआ है, जो इसमें थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे सीसी कैमरे लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, आप इसके बीच में गाड़ी रोक नहीं सकते हैं क्योंकि सीसी कैमरे में वो सब दिख जाएगा और आपको बाहर निकल के उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये टनल रोज़ दिन में 9 से 10
और 4 से 5 के बीच में बंद रहती है इसकी मेंटेनेंस के लिए। तो आज का ये व्लॉग स्पेशली अटल टनल के ऊपर था। तो ये व्लॉग आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। जो हमारा अगला व्लॉग होगा वो बिजली महादेव के ऊपर होगा, तो उससे भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।